जिस तरीके से पीएसएल को डील किया जा रहा है थ्रू आउट, मेरे ख्याल में पिंडी जिमखाना या लाहौर जिमखाना के मैचेस को भी इस तरह से कभी शायद डील ना किया गया हो। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर स्टेडियम में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए। आप कोई यहाँ पे मलेशिया या थाईलैंड या युगांडा का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। आपके पास पीएसएल में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए जो आधे घंटे के अंदर अंदर पानी को उठा के बाहर फेंके। बारिश रुक भी जाए तो आपको समझ नहीं आती कि पानी का क्या करें। रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए, अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज़ को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं। और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है। कुछ अनफॉर्चुनेट हमारा ये भी है कि पिछले 2 साल से हमारी लीग उस वक्त हो रही है जब इंडियन प्रीमियर लीग भी हो रही है। और पिछले साल एशिया कप, इस साल वर्ल्ड T20। भाई हमारी विंडो में ही क्यों रखते हो यार? बिल्कुल। इनको फरवरी मार्च में ही रखना होता है, रखो ना अप्रैल में जो आईपीएल की विंडो है। पाकिस्तान की विंडो खराब होने का मकसद होता है कि इंडिया और पाकिस्तान, अब देखिए कई प्लेयर्स आपके छोड़ के चले गए, श्रीलंकन कैप्टन चले गए, मुजर रब्बानी छोड़ के चले गए, क्योंकि आईपीएल से जाहिर वो एक दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है जब वो लीग हो रही होती है। कोई दुनिया में बाकी क्रिकेट ही नहीं होती, इतनी लुक्रेटिव वो लीग होती है। पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में। और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। 7:10 पर आपकी बारिश रुक गई और आपका कट ऑफ टाइम 9:45 था। आप 5 ओवर का मैच नहीं करा सके। इट्स नॉट गुड फॉर द लीग। दुनिया भर में इतनी देर में बहुत कुछ हो जाता है। आपका टूर्नामेंट जिस तरह का होता है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ, और छोटा स्टेडियम नहीं है, आपका हेडक्वार्टर है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर जो बोर्ड का हेडक्वार्टर है। अभी तो कराची में आपका जब पीएसएल आएगा, शुक्र है कि कराची में उससे पहले रेन प्रेडिक्शन है वो जो चल रही है, अभी देखें होता क्या है। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो तो कराची में तो हमने देखा है स्टेडियम, तनवीर तो वहां खेले हुए हैं सारा, कि वहां तो कुछ ऐसा सीन ही कोई नहीं है। ये तो अभी अपग्रेड हुआ आपका स्टेडियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पीएसएल 2026 स्टार्ट हो चुका है। पीएसएल 2026 जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक कुछ भी पीएसएल से अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पीएसएल 2026 26 मार्च से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ भी पीएसएल में अच्छा नहीं हो रहा है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि कल पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच मैच था, लेकिन 10 मिनट की बारिश ने पूरे मैच को बिगाड़ कर रख दिया। बताते चले कि 10 मिनट की बारिश ने लाहौर के ग्राउंड को पूरी तरीके से स्विमिंग पूल बनाकर रख दिया था। इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है इतना गंदा है कि इससे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तो जिम्बाब्वे और युगांडा का होता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 7:10 में बारिश खत्म हो गई थी और मैच का जो कट ऑफ टाइमिंग था वो 9:45 था, लेकिन इसके बावजूद हम मैच को स्टार्ट नहीं करा सके। ये दर्शाता है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना गंदा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से हम पीएसएल को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम पीएसएल ऑर्गेनाइज ही ना कराएं, क्योंकि जिस तरीके से पीएसएल में चीजें हो रही हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पीएसएल का नाम पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया आज पीएसएल का मजाक उड़ा रही है। बताते चले कि पीएसएल को स्टार्ट हुए केवल 6 से 7 दिन हुए हैं, लेकिन जो कंट्रोवर्सीज हैं वो इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि लोग पीएसएल के जमकर मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी और पीएसएल की इस खराब मैनेजमेंट को लेकर और क्या कहा है। एक मशीन है हमारे पास, शायद वो वहां पर ग्राउंड से पानी निकालने के लिए, वो भी काफ़ी पुरानी है माशाल्लाह, वो इकलौती मशीन है शायद। इसी तरह से बाकी स्टाफ को देखें, इवन के खुद जो मैनेजमेंट थी पीएसएल की, वो अंपायर को आकर बताए कि भाई हमारे पास नाकाफी सहूलियात हैं। तो ये कितनी अचंभे की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम इतनी महंगी महंगी टीमें फरोख्त करते हैं। और इसके अलावा भी हमारा क्रिकेट बोर्ड दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में इसका शुमार होता है, अच्छा खासा पैसा है। और ये हालत ये है कि हम आए रोज़ ये होता है कि बारिश होती है, मैच मनसूख होता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में होता नहीं है, बारिश की वजह से दुनिया भर में मैच मनसूख होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ रेशो है कि जी जो ही बारिश होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो हम ग्राउंड खुश करने की बिल्कुल सलाहियत ही नहीं रखते।
लुकमान, ये PSL 11 है और मैं PSL 11 में ये उम्मीद कर रहा था कि हमें T20 के हिसाब से 11 बेस्ट प्लेयर इस PSL से मिलेंगे, लेकिन 11 बेस्ट प्लेयर मिले ना मिले, 11 कंट्रोवर्सीज के बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं पिछले 5 दिनों में। पहले स्टार्ट हुआ जी के क्राउड के बगैर PSL होगी, फिर हैदराबाद की टीम के किट का कलर चढ़ना शुरू हो गया बॉल पे, फिर हसन अली पे 15%, 10% मैच फीस का फाइन, शाहीन शाह अफरीदी पे 10 लाख का फाइन, नसीम शाह पे 2 करोड़ का फाइन, फखर जमान पे 2 मैचेस का बैन। तो ये 6 कंट्रोवर्सीज तो हो गई हैं। मेरे ख्याल में 5 कंट्रोवर्सीज हम दूर हैं 11 कंट्रोवर्सीज होने से। और अगर 5 दिन में 6 कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, यानी दिन कम PSL के और कंट्रोवर्सीज ज्यादा हैं, तो इस हिसाब लगता है कि महीने 1.5 महीने में हम 50-60 कंट्रोवर्सीज को टच कर जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मेरे ख्याल में एक होता है ना कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, हमेशा से कुल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर डांस करता है, और ये PSL उसकी बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुल्हाड़ी को नीचे रखा, उसके ऊपर डांस करना शुरू किया, और ये PSL एक बहाना बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हायर मैनेजमेंट है, खासतौर पे PSL की जो हायर मैनेजमेंट है उसकी असलियत जाहिर करने के लिए कि ये कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये कितने 30 मार खान और तुर्रम खान हैं। इनकी आप बातें सुने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, जैसे इनसे बड़ा कोई रस्तू नहीं है और क्रिकेट इन्होंने घोल के पी हुई है और इनको सब कुछ पता है। और जब आप प्रैक्टिकली काम देखेंगे तो शर्मिंदगी और अफसोस के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ बढ़ के नजर आती हैं, कोई प्रैक्टिकल काम आपको नजर नहीं आता। जिस तरीके से PSL को डील किया जा रहा है थ्रू आउट, मेरे ख्याल में पिंडी जिमखाना या लाहौर जिमखाना के मैचेस को भी इस तरह से कभी शायद डील ना किया गया हो। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर स्टेडियम में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए। आप कोई यहाँ पे मलेशिया या थाईलैंड या युगांडा का क्रिकेट बोर्ड नहीं है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आपके पास PSL में एटलीस्ट 2-3 सुपर सकर होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि PSL के स्टार्ट हुए केवल 6 से 7 दिन हुए हैं और कंट्रोवर्सीज हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो PSL में क्राउड अलाउ नहीं हुआ, इसके बाद PSL की बॉल पिंक हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कि हैदराबाद की जर्सी से बहुत ज़्यादा कलर उड़ रहा था। इसके बाद नसीम शाह ने मरियम नवाज के लिए ट्वीट कर दिया, फिर फखर जवान ने बॉल टेम्परिंग कर दी, और अब ग्राउंड मैनेजमेंट ने पूरी दुनिया में हमें शर्मसार करके रख दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमको ऐसा लग रहा था कि IPL की विंडो में हम PSL को कराएंगे ताकि PSL का थोड़ी सी बोलबाला हो जाएगा। लेकिन एक बात तो सबको पता है कि जब भी आप IPL की विंडो में आते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी व्यूअरशिप बहुत ही ज़्यादा डाउन होने वाली है। आपके यहाँ कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि सब बड़े प्लेयर IPL खेलना चाहते हैं, ना कि PSL। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जैसे ही PSL की विंडो आती है उसमें कोई बड़ा ICC टूर्नामेंट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें PSL की विंडो को खिसकाना पड़ता है और IPL के साथ अपने मैच कराने पड़ते हैं। IPL के साथ जब भी हम PSL कराएंगे हमको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप का लॉस होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हमें झेलना पड़ेगा, और यह होता हुआ काफ़ी ज़्यादा दिखाई भी दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से PSL को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले 3 से 4 सालों में PSL का हाल बद से बदतर होने वाला है। ऑलरेडी PSL बहुत ही नीचे जा चुकी है, PSL टॉप 5 लीगों में भी शामिल नहीं है और कंपटीशन उसको IPL से करना है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इससे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तो युगांडा और जिम्बाब्वे जैसे बोर्ड्स का रहता है, जो एटलीस्ट 10-15 मिनट की बारिश को तो संभाल ही सकते हैं। हमारे यहाँ 7-10 में बारिश खत्म होने के बावजूद भी हम 5 ओवर तक का मैच नहीं करा सके, जो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ये वही स्टेडियम है जिसमें हमने चैंपियन ट्रॉफी में करोड़ों रुपए फूंक दिए थे, और अब इस ग्राउंड और स्टेडियम की हालत यह हो गई है कि यह 10 मिनट की बारिश को संभाल नहीं सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जिस तरीके से PSL ऑर्गेनाइज हो रहा है, अगले साल से कोई भी फॉरेन प्लेयर PSL में नहीं आएगा। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जहां एक तरफ PSL में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो वहीं IPL धूम धड़ाके से चल रहा है। IPL में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं काफ़ी अच्छे हुए हैं। IPL में क्राउड एकदम खचाखच भरा रहता है, IPL की व्यूअरशिप भी काफ़ी शानदार आ रही है। इसका मतलब यह है कि PSL और IPL में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।